इंटरनेट पे ना भगवान राम की कुंडली भी है। तो वैसे तो हम इतने वो नहीं है कि भगवान राम के विषय में इतना डिटेल में करें, लेकिन एक क्यूरियोसिटी रहती है कि जैसे जो भगवान राम की इंटरनेट पे कुंडली है, क्या वो सही है? देखिए, वैसे तो प्रभु श्री राम के बारे में हमारे पास इतने शब्द नहीं है कि उनकी हम क्या चर्चा करें, लेकिन फिर भी प्रभु ने जो हमें यथामति जो भी उन्होंने हमें बुद्धि दी है, उसके माध्यम से उनकी कुंडली को देखे, भगवान श्री राम की कुंडली को आप देखने पर पाओगे कि 5 ग्रह उनकी कुंडली में उच्च राशि में बैठे हुए हैं। अब जब इस कुंडली के बारे में चर्चा करते हैं तो ये पाश्चात्य के बहुत सारे लोगों ने भी इसको देखा। अब वो मानने को तैयार नहीं हुए कि कभी ऐसी पोजीशन बनी थी कि जब 5 ग्रह एक साथ उच्च राशि में आए थे। अब इसके बारे में नासा वालों ने भी शोध किया और आप देखिए, चमत्कार देखिए प्रभु के बारे। जो रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल बहे अनुकूल चरु अरु अचरु हर्ष जुते राम जन्म सुख मूल। प्रभु श्री राम के जन्म के समय सारे ग्रह अनुकूल हो गए थे। 5 ग्रह उनकी कुंडली में उच्च के देखे गए हैं, लेकिन वेस्टर्न कल्चर वाले लोग, या ये कहें कि वेस्टर्न लोग इनको मानने को ही तैयार नहीं थे। फिर नासा ने भी इस पर एक बार रिसर्च किया था। क्या नासा ने क्या रिसर्च किया था? जब प्रभु श्री राम जी की कुंडली के बारे में ऑल ओवर चर्चा चल रही थी, तो नासा भी शुरुआत में तो ये मानने को तैयार नहीं था कि कभी ऐसी कोई पोजीशन बनी होगी कि 5 ग्रह एक साथ उच्च राशि में रहे होंगे। तब उन्होंने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया, पेनेटोरियम। और जब पेनेटोरियम सॉफ्टवेयर में भगवान श्री राम जी की कुंडली सेट की गई, उसमें डाली गई, तो नासा वाले आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि हाँ, केवल एक ही बार ऐसी स्थिति बनी थी जब 5 ग्रह उच्च के एक साथ उच्च राशि में बैठे हुए थे। वो केवल और केवल एक बार ऐसी स्थिति बनी थी। और वो बताते हैं कि ईसा के जन्म से 7400 वर्ष के लगभग उस वक्त एक ऐसी स्थिति बनी थी जब 5 ग्रह एक साथ उच्च के बैठे। हालांकि मैं तो नहीं मानता कि वो प्रॉपर कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में थोड़ी अभी भी कमी है, लेकिन हाँ, उन्होंने ये टाइम को लेकर थोड़ा सा अभी भी यहां पर कंफ्यूजन कह सकते हैं, प्रॉपर जगह पे नहीं पहुंच पाए। लेकिन हाँ, उन्होंने मान लिया कि एक बार ऐसी स्थिति बनी थी जब 5 ग्रह एक साथ उच्च राशि में गोचर कर रहे थे और कर्क लग्न थी। और वही जब देखा गया तो वही जो उसी टाइम पे भगवान राम का जन्म हुआ था। जी हाँ, उसी वक्त भगवान राम की कुंडली भी यही कहती है कि कर्क लग्न थी और उस वक्त 5 ग्रह अपनी उच्च राशि में बैठे हुए थे। और वो 5 जिनकी भगवान राम की जन्म कुंडली में चर्चा है, यानी उनकी कुंडली में जुपिटर भी, देवगुरु बृहस्पति भी उच्च के हैं, शनिदेव भी उनकी कुंडली में उच्च के हैं, मंगल देव भी उनकी कुंडली में उच्च के हैं, शुक्र भी उनकी कुंडली में उच्च के हैं और सूर्य भी उनकी कुंडली में उच्च के हैं। तो जैसे, लेकिन अगर इतने ग्रह उच्च के थे तो कष्ट क्यों झेलना पड़ा भगवान राम को? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, समझ लीजिए आपने। देखिए, कष्टों का संबंध तो कई बार प्रारब्ध से भी होता है। तो भगवान राम का जन्म, वहां पर नारद जी का एक श्राप भी बहुत बड़ा कारण था। उन्होंने कहा था कि तुमने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है और मैं आज नारी के बारे में इधर उधर भटक। नारद जी एक राजा की कन्या से विवाह करना चाहते थे। तब भगवान विष्णु ने सोचा कि पथभ्रष्ट हो रहे हैं, तो वहां उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। तब नारद जी ने उनको श्राप दिया था। तब नारद जी ने कहा, आज मैं जिस प्रकार से एक नारी के ब्रह में दुखी होकर भटक रहा हूं, इसी प्रकार से आपको भी मनुष्य रूप में अवतार लेना पड़ेगा और नारी के ब्रह में आपको भी भटकना पड़ेगा। तो ये इसी वजह से ये भी कारण है। और भी यदि एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए, उनकी कुंडली को देखा जाए, तो शनि उनकी कुंडली में उच्च राशि में बैठकर चौथे भाव में बैठे हुए हैं। अब चौथा भाव मां का भाव माना जाता है। अब जब किसी जातक की कुंडली में शनि उस भाव में बैठ जाते हैं तो उस भाव से संबंधित सुखों में कमी कर देते हैं। अब चौथे भाव भले ही ठीक है वो उच्च के बैठे हैं, लेकिन चौथा भाव मां का माना जाता है। अब भगवान श्री राम को जीवन में मां का सानिध्य मिला कहां था? बाल्यकाल में तो वो गुरुकुल चले गए, गुरुकुल से आते ही विश्वामित्र जी उन्हें अपने साथ ले गए, तत्पश्चात वो वनवास में चले गए। मां का सानिध्य मिला कहां था भगवान को?